आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जिससे पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। एक शिक्षक एक कक्षा में पढ़ा रहा था। उसने देखा सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे कक्षा में अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपस में हंस रहे हैं तथा प्रश्नों का उत्तर भी बिना तनाव के दे रहे हैं तथा बच्चे पढ़ाई में रुचि भी ले रहे हैं। शिक्षक ने देखा एक बच्चा चुपचाप बैठा है, वह तनाव में है तथा उसका ध्यान भी कक्षा में नहीं है। शिक्षक अगले दिन कक्षा में गया, उसने छात्रों को पढ़ाया, लेकिन पुनः उसने पाया कि वह छात्र बैठा हुआ है, किसी बात को सोच रहा है तथा शांत भी है और चुप भी है। किसी भी छात्र से वह बात नहीं कर रहा है। वह शिक्षक उसे एक सप्ताह तक ऑब्जर्व करता रहा तथा अन्य छात्रों को पढ़ाता रहा। तब उसने सोचा कि क्यों न इस छात्र से बात की जाए। उसने उस छात्र को अलग से बुलाया तथा पूछा, मैं आपको एक सप्ताह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप कक्षा में अकेले बैठे रहते हैं, कहीं गुमसुम से खोए रहते हैं, आपका व्यवहार अन्य छात्रों के साथ भी अच्छा नहीं है, पढ़ाई में भी आपका ध्यान नहीं है, आप प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देते हैं, आप शांत बैठे रहते हैं, आप गृह कार्य भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, सब ठीक है या कोई परेशानी है? आप मुझे सब कुछ बता सकते हो। शिक्षक ने कहा, हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। छात्र कुछ नहीं बोला तो शिक्षक ने उसे अगले दिन अपने घर पर बुलाया। छात्र नियत समय पर शिक्षक के पास पहुंचा, घंटी बजाई और घर में पहुंच गया। शिक्षक ने उसे प्यार से बुलाया तथा बैठाया तथा उसे शिकंजी पीने को दी, लेकिन उसने शिकंजी में ज्यादा नमक डालकर उसे कड़वा बना दिया तथा चीनी नहीं डाली। वह शिकंजी पीने के लायक नहीं रही तो छात्र को उसने उसे पीने को दे दिया। छात्र ने उसे पिया तो उसका मन खराब हो गया तथा एक घूंट शिकंजी पीकर उसने गिलास मेज पर रख दिया। शिक्षक ने पूछा, क्या बात है, क्या आपको शिकंजी अच्छी नहीं लगी? छात्र ने उत्तर दिया, नहीं, शिकंजी अच्छी है लेकिन नमक ज्यादा होने के कारण उसमें टेस्ट नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, चीनी मिलाने से इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। तब शिक्षक ने कहा, बेटा, यही शिक्षा आपको लेनी है। यदि जीवन में कुछ अनुभव आपके कड़वे हैं तथा कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें याद करके मन अशांत हो जाता है, ऐसी घटनाओं को हम अपने साथ रखकर जिंदा रहेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा, हमारे अनुभव अच्छे नहीं रहेंगे, अतः जीवन अशांत हो जाएगा, हमारा जीवन से मोह खत्म हो जाएगा। यदि इसे अच्छा बनाना है तो इसमें मिठास मिलाइए, अर्थात इसमें अच्छे अनुभव मिलाइए। आप अपनी अच्छी घटनाओं को याद करें, जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें तथा कड़वा अनुभव व अच्छा अनुभव मिलकर कड़वाहट को कम करेंगे तो मन में जो अशांति है उसमें भी कमी आएगी। जीवन में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। जैसे शिकंजी में यदि ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तो नमकीन स्वाद भी मीठा हो जाएगा और पीने में भी मज़ा आएगा। इसी प्रकार से यदि कड़वे अनुभव के साथ अच्छे अनुभव भी जोड़ दिए जाएं तो जिंदगी जीने का मज़ा ही अच्छा हो जाएगा और जीवन भी अच्छा बन जाएगा। अतः आपको पुराने कड़वे अनुभव को भुलाना होगा। इन कड़वे अनुभव से हमें मुक्ति पानी होगी, इन्हें कम करना होगा, क्योंकि इन कड़वे अनुभव को दूर करना तो संभव नहीं है, लेकिन इनको कम करने के लिए ज़रूरी है कि इन कड़वे अनुभव को कम करने के लिए अच्छे अनुभव को भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अच्छे अनुभव बढ़ते जाएं। जिस दिन अच्छे अनुभव कड़वे अनुभव से ज़्यादा हो जाएंगे उस दिन आपको अच्छा लगने लगेगा, उस दिन से आपको खुशी मिलने लगेगी। अतः हमें खुशी के प्रत्येक पल को जीना होगा, उससे अच्छा अनुभव हमें लेना होगा। कभी भी कड़वे अनुभव से डरो नहीं बल्कि उनसे सीखो। प्रत्येक घटना हमें कोई ना कोई सीख देती है। किसके कारण हमारे साथ गलत घटना घटी यह भी आपको सोचना होगा। यदि हो सके तो उस कारण को भविष्य में ना होने दें। यह सीख उस छात्र को शिक्षक ने दी। उस छात्र ने शिक्षक से कहा, सर, मैं आपकी बातों से सीख गया हूँ, मुझे पता चल गया है कि अब मुझे क्या करना है, यह भी शिक्षा मुझे मिल गई है। वह छात्र अपने घर चला गया। अगले दिन शिक्षक ने देखा वह छात्र खुश था, वह सभी अन्य छात्रों से बात भी कर रहा था। शिक्षक ने जब पढ़ाना शुरू किया तो उसने देखा कि वह पढ़ाने में भी सक्रिय भाग लेने लगा। उसने गृह कार्य भी करना शुरू कर दिया, उसका प्रदर्शन भी सुधरने लगा। उसने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। उसके बाद वह उन्नति करता गया। वह शिक्षक भी अपना कार्य करता रहा और वह उस छात्र को भूल गया।
बच्चा उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय चला गया। समय बीतता गया। शिक्षक भी अपने कार्य में व्यस्त रहकर कार्य करता रहा, लेकिन वह बच्चा उस शिक्षक की शिक्षा को अपने साथ रखकर कार्य करता रहा। एक दिन शिक्षक ने देखा कि एक अधिकारी लाल बत्ती की कार में उसके पास आया। शिक्षक को लगा पता नहीं वह कौन है और उसके पास क्यों आया। उसने आकर शिक्षक के पैर छुए तथा शिक्षक को कहा, सर, मैं आज जो भी हूँ केवल आपकी शिक्षा के कारण हूँ। मैं यहाँ पर एक उच्च अधिकारी हूँ, आपका शिष्य हूँ। यदि आपने उस समय मुझे सही शिक्षा नहीं दी होती तो मैं आज इस पद पर नहीं होता और मेरा भविष्य बर्बाद हो जाता। आपने मुझे सही समय पर सही शिक्षा दी। इस कहानी का छात्रों को बताने का मतलब यही है कि बच्चों को अपने कड़वे अनुभव को साथ में नहीं ढोना है, बल्कि इन कड़वे अनुभव के साथ अच्छे अनुभव भी लेते रहना है। प्रत्येक घटना हमें कड़वे व अच्छे अनुभव देती है, अतः हमें प्रत्येक घटना से कड़वे अनुभव न लेकर उससे अच्छे अनुभव लेने चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। अच्छे अनुभव हमें प्रत्येक घटना से लेने चाहिए। हमें अपने मन के अंदर अच्छे अनुभवों को सजो कर रखना चाहिए, उनका संचय करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने साथ अच्छे अनुभव को रखना चाहिए, चाहे जो भी व्यक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, अतः हमें उसकी बुराइयों को न देखकर उसके अंदर की अच्छाइयों को देखना चाहिए। हमें अपने जीवन में सबसे सीखने की ज़रूरत है। अपनी बुराइयों को जानने की ज़रूरत है, अपनी अच्छाइयों को भी जानने की ज़रूरत है। यदि हम सब जान जाएंगे तो बुराइयों से बच जाएंगे और अच्छाइयों को अपने साथ लेते रहेंगे, अपने साथ रखते रहेंगे। हमारे साथ अच्छाइयों का संचय होता रहेगा, हम प्रगति करते रहेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम जो चाहेंगे वह पा लेंगे। अतः बच्चों, इस कहानी से सीखो कि कैसे हम बुराइयों से बच सकते हैं। मैं अपने सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वह नकारात्मकता को छोड़ें, सकारात्मकता को अपनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।